रामायण महाभारत की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी और इसके कई अध्याय भी आपको याद होंगे। लेकिन क्या हो अगर आपसे मत्स्य अवतार या वराह अवतार की कहानी के बारे में पूछा जाए? आप में से कई लोग विष्णु जी के इन सभी अवतारों की कहानियों के बारे में शायद ही जानते होंगे। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू डिवाइन। कलयुग में कल्कि आएंगे, ये बात तो सभी ने सुनी है। कई ज्योतिषों ने इसे लेकर भविष्यवाणी भी की है। इसके अलावा त्रेता युग में भगवान श्री राम की कहानी और द्वापर युग में भगवान कृष्ण की कहानी सभी ने सुनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सतयुग में भगवान विष्णु ने कौन कौन से अवतार लिए थे और क्यों? याद नहीं आ रहा ना? चलिए हम आपको बताते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसा कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। आपको बता दें कि सतयुग सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग माना जाता था। यहाँ भगवान के साथ राक्षस भी रहते थे। सतयुग की कहानी बताने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि किस युग में भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया। सबसे पहला सतयुग। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, हैग्रीव, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिए, जो सभी अमानवीय थे। इस युग में शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यप का वध और प्रहलाद को सुख देने के लिए ये अवतार हुए थे। इसके बाद त्रेता युग। इस युग में वामन, परशुराम और भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भगवान विष्णु ने बाली का उद्धार कर उसे पाताल भेजा। अत्याचारी क्षत्रियों का संहार और रावण का वध करने के लिए यह अवतार हुआ था। इसके बाद द्वापर युग। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर कंस जैसे दुष्टों का संहार किया और महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश किया। कलयुग। इस युग में भगवान कल्कि के विष्णु यक्ष के घर जन्म लेने की बात कही गई है। हालांकि कुछ के अनुसार ये अवतार हो चुका है। उन्होंने मनुष्य जाति के उद्धार, अधर्मियों के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है या शायद लेंगे। अब हम सतयुग के अवतार क्यों लिए गए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है कि राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में नहाने गए। नहाने के बाद उन्होंने सूर्य देव को अर्घ देने के लिए हाथ में जल उठाया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई, जिसे उन्होंने दोबारा से नदी में छोड़ दिया। लेकिन तभी मछली बोली कि हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब सत्यव्रत को उस मछली पर दया आ गई, जिस वजह से वह उसे अपने कमंडल में डालकर अपने साथ ले आए। अगली सुबह राजा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मछली का साइज काफी बड़ा हो चुका है और वो कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि राजा, मेरे रहने के लिए कोई और जगह ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक पानी से भरे बड़े मटके में डाल दिया। कुछ समय के बाद भी मछली के लिए ये जगह भी छोटी पड़ने लगी और राजा उसके लिए आए दिन नई जगह ढूंढने लगे। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे दोबारा से एक नदी में डालना पड़ा। हालांकि इसके बाद उस मछली को नदी भी छोटी पड़ने लगी, जिस वजह से उस मछली को दोबारा से समुद्र में डाल दिया गया। देखते देखते उस मछली के लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबा दिया। राजा के सवाल पर जवाब देते हुए श्री हरि ने कहा, मैं हैग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और इस कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज से 7 दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगा और वो समय बहुत ही भयानक होगा। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव आएगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव में सवार हो जाइएगा। मैं उसी समय आपसे
दोबारा मिलूंगा। फिर क्या, 7 दिन बाद पृथ्वी जलमग्न होने लगी। तब सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की कही गई बातों को पूरा करते हुए नाव पर सवार हो गए। सागर के भारी वेग से नाव अपने आप चलने लगी। इसी समय राजा को विष्णु जी फिर मत्स्य रूप में नजर आए, जिनके दर्शन से वहां मौजूद सभी धन्य हो गए। इसके साथ ही भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेदों को फिर से ब्रह्मा जी को सौंप दिया और पूरे जगत को हयग्रीव के अत्याचार से बचा लिया। हयग्रीव नामक राक्षस को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। माना जाता है हयग्रीव नामक राक्षस बहुत शक्तिशाली था। इसने ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर लिया और अब इस बात से ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए। हयग्रीव माता भगवती की घोर तपस्या में लीन था। फिर क्या, माता प्रकट हुई और उसने माता से अमरता का वरदान मांगा। इस बात पर माता ने कहा कि संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना ही पड़ेगा, यही विधि का विधान है, तुम कुछ और मांगो। तब उसने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरी मृत्यु हयग्रीव के हाथों ही हो। माता ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। हयग्रीव को लगा अब तो मेरी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन वो देवी की महिमा नहीं समझ सका। इसके बाद हयग्रीव ने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को याद किया, लेकिन विष्णु जी युद्ध से लौटने के बाद धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर योग निद्रा में सो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा भेजा जिसने धनुष की प्रत्यंचा काट दी और विष्णु जी का गला कट गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने वहां पर घोड़े का सिर लगा दिया। भगवती की माया से भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार उत्पन्न हुआ और भगवान ने हयग्रीव राक्षस की मृत्यु कर ग्रंथों को वापस ब्रह्मा जी तक पहुंचा दिया। इसके बाद अगला अवतार जो है वराह अवतार। 2 भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने धरती पर कहर मचा रखा था। कहते हैं एक बार हिरण्याक्ष राक्षस ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया और पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया और उसे समुद्र में छुपा दिया। फिर क्या, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से हिरण्याक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की और अपनी नाक से वराह अवतार को अवतरित किया। इसके बाद भगवान के वराह अवतार ने समुद्र में जाकर पृथ्वी की खोज की और उसे बाहर लेकर आए। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा तो उसने विष्णु जी पर वार किया। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ और अंत में विष्णु जी ने उसका वध कर दिया। फिर हुआ नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से काफी दुखी था, इसलिए उसने इसका बदला लेने के लिए अजर होने का फैसला किया और सालों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे अजर होने का वरदान दिया। उसने वरदान मांगा कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, असुर, पिशाच, ऋषि मुनि मुझे श्राप ना दे सके, ना मुझे कोई घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना मनुष्य से मरूं और ना किसी जानवर से, ना आकाश में, ना पृथ्वी में। यही वरदान था जिसके कारण कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। और इसके बाद उसने सभी विष्णु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, लेकिन खुद उसके घर में सबसे बड़ा विष्णु भक्त यानी कि प्रहलाद पैदा हुआ। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद पूरे दिन भगवान विष्णु का जाप करते थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार पैतरे लगाकर अपने बेटे को मार डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने हमेशा उनकी रक्षा की। लेकिन एक दिन प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जिसमें उनका सिर शेर का और शरीर नर यानी कि पुरुष का था। उन्होंने खंबे से प्रकट होकर दहलीज पर बैठकर अपनी जांघ पर हिरण्यकश्यप को लिटाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ डाला। और आखिरी में आता है कूर्म अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को पारिजात फूलों की माला भेंट की। अहंकारवश इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के सिर पर डाल दिया। ये देख ऋषि को इंद्र पर गुस्सा आ गया और उन्होंने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप देकर उनकी सुख समृद्धि खत्म कर दी। श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी सागर में लुप्त हो गई। इससे सुर असुर लोक सारा वैभव नष्ट हो गया। इस घटना से दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए।
भगवान विष्णु ने इंद्र को देवताओं और दानवों सहित समुद्र मंथन के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहे अनुसार राक्षस और देवता मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देव राक्षसों ने मंदरांचल को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू किया, लेकिन पर्वत का आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कूर्म यानी कि कछुए का रूप लेकर समुद्र में मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। सतयुग का अंत मुख्य रूप से पाप और अधर्म के बढ़ने के कारण हुआ, क्योंकि मनुष्य के तपोबल का दुरुपयोग और भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ गई थी, जिससे धर्म का पतन हुआ और धीरे धीरे त्रेता युग का आरंभ हो गया, जिसके बाद द्वापर और फिर कलयुग आया। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग के अंत के बाद फिर से सतयुग यानी कि स्वर्ग युग की वापसी होगी। ये तो थी सतयुग के अवतारों की कहानी। अगर आप किसी और युग की कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू डिवाइन।